आज हम श्री गुरु दत्तात्रेय का प्रादुर्भाव के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। महासती शांडिल्य का आश्रम प्रतिष्ठान पूर्वक पैठण में था। वहाँ से अनसुया जी और महर्षि अत्रि माहुरगढ़ में आश्रम बनाकर रहने लगे। वही महर्षि अत्रि के समाधि उत्थान के पश्चात नेत्र से एक पवित्र ज्योति निकली और महासती के उदर में प्रविष्ट हुई। 9 मास तथा 9 दिनों के पूर्ण होने पर मार्गशीर्ष पूर्णिमा बुधवार के दिन त्रिमूर्ति स्वरूप भगवान दत्त देव प्रकट हुए। भस्म मंडित, 3 मुख, 6 भुजाएं, जिसमें ऊपर के 2 हाथ में शंख तथा चक्र, मध्य के दोनों हाथ में त्रिशूल तथा डमरू एवं नीचे के दोनों हाथों में कमंडल तथा माला, ऐसे उनकी सिर पर जटाजूट, काशाय वस्त्र और दिव्य देह तेजपुंज भगवान के दर्शन कर दोनों पति पत्नी ने प्रणति पूर्वक स्तुति की। भक्तिवश माता ने कहा कि हे देव, आपका मैं पुत्र के रूप में लालन पालन करने की लालसा कैसे पूर्ण करूंगी। आप बाल रूप में अवतरित हो। भगवान में नग्न दीक्षा के समय दिए गए वरदान को सफल बनाने के लिए स्वयं का दान किया। तब दत्त यानी दिया ऐसा कहा। तभी बाल रूप में अवतरित होने पर आपका नाम दत्त प्रसिद्ध हुआ। अत्रि के पुत्र होने से अत्रेय कहलाते। तो दत्त और अत्रेय इनको मिला के, दोनों शब्द मिला के दत्तात्रेय बन गए। यहाँ पर तीनों देवों का समिष्ट रूप। यहाँ यह यातव्य है कि पहले तीनों देव 3 बालक के रूप में आए थे। इनमें ब्रह्मा जी चंद्रमा, महेश और दुर्वासा और विष्णु दत्त के रूप में थे। किंतु चंद्रमा और दुर्वासा ये दोनों माता पिता से आज्ञा लेकर चंद्रमा आकाश में निवास करने लगे तथा महायोगी दुर्वासा स्वच्छंद विचरण हेतु चले गए। तब सती अनुसुया खिन्न रहने लगी। तब भगवान दत्त ने धैर्य दिलाकर तीनों के समिष्ट रूप में स्वयं को व्यक्त किया। बाल लीला, विविध संस्कार, वेदादि शास्त्राध्ययन आदि लीला पूर्ण करके भगवान दत्तात्रेय गोदावरी के तट पर पांचालेश्वर में तपस्या करते हैं। इसी बीच आपकी अनेक आश्चर्यकारी लीलाओं के आख्यान प्राप्त होते हैं, जिनमें अंतर्बाह्य विरले भाव से दिगंबर रहना, कभी युवक कभी वृद्ध, मलिन वस्त्रधारी, योगी, अति दुर्बल, अति पुष्ट, दंडी, भिक्षु, ब्रह्मचारी, गृहस्थाश्रमी, वानप्रस्थी, बालक, उन्मत्त, महाज्ञानी जैसे रूपों में भक्तों को दर्शन देना प्रमुख है।